सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। ईवीएस की सीरीज़ देख रहे थे हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जिसमें हम लोगों ने एक सेट पूरा देख लिया था और दूसरे सेट का पहला भाग देख लिया था। 15-15 क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर रहे हैं इसको, और ये बेनिफिशियरी होने वाला है टेट एग्ज़ाम, साथ ही साथ पेट एग्ज़ाम के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पेट एग्ज़ाम में भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दूसरे सेट का दूसरा भाग, जिसका पहला सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें बाघ कार्यक्रम की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 में बाघों को सुरक्षित एवं प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए ऑपरेशन बाघ या बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियोफाइसी। फियोफाइसी सामान्यतः, जो फियोफाइसी के सदस्य होते हैं सामान्यतः किस रंग के होते हैं या कैसे होते हैं। तो देखिए, फियोफाइसी शैवालों का एक समूह है, और जो फियोफाइसी समूह में पाए जाते हैं शैवाल, उनका रंग भूरा होता है। ये भूरे रंग के होते हैं। ये शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, और कहीं कहीं पे इनका इस्तेमाल खाने के लिए भी किया जाता है। तो फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ, ऐसे प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं, क्या कहलाते हैं। मतलब वो प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर चले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे प्रदूषकों को लीचेट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? लीचेट्स कहा जाता है ऐसे प्रदूषकों को जो भूमिगत जल जो नीचे जाता है उसी के साथ नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। यानी कि कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो देखिए, अगर बात करें कामाख्या देवी मंदिर की, तो ये असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम में। असम की अगर बात की जाए तो ये 7 सिस्टर्स का हिस्सा है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम रहा ये राज्य अपना, असम। और असम में ही एक शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या देवी मंदिर। तो कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। नेक्स्ट है, पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। जो पुरी में रथ यात्रा होती है वो किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। तो अगर बात करें पुरी के रथ यात्रा की, तो ये भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। क्या? पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ। और ये पूरी रथ यात्रा कहाँ पे होती है? उड़ीसा में। और अगर मैप में उड़ीसा को देखा जाए तो ये रहा उड़ीसा। यहीं पे भगवान जगन्नाथ की याद में या भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है पुरी, उड़ीसा में। उड़ीसा का एक शहर है पुरी, जिसको मंदिर शहर के नाम से भी जाना जाता है। और ये रथ यात्रा जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। तो ये हो गया कि पूरी रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है। प्रदूषण का कारण नहीं है ये बताना है। तो पेट्रोल जलना प्रदूषण का कारण है, रबड़ का जलना भी है, लेकिन सूर्य ऊर्जा का प्रयोग, यानी कि अगर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इससे प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता या नमी किस पर निर्भर करती है। बात करें वायु की आर्द्रता या नमी पे, तो ये तापमान, स्थान और मौसम सब पे निर्भर करती है। तो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो देखिए, अगर बात करें भारत में नए राज्यों के निर्माण करने या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की, तो ये जो शक्ति है संसद के पास है। और संसद के पास जो शक्ति है ये किसके तहत करती है? संविधान के जो भाग 1 है, संविधान का जो पहला भाग है, भाग 1 के अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा, कैसे बहुमत के द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन आदि कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति ... में होती है। यानी कि
राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति किसमें होती है? तो ये होता है आपका आर्टिकल 249। एक आर्टिकल है 249 के तहत ये शक्ति राज्यसभा के पास है। अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि राष्ट्रहित में कोई कानून बनाना ज़रूरी है तो वो राज्यसभा राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन ये है कि उड़ीसा में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो अगर उड़ीसा के राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा में 10 सीटें हैं और उड़ीसा के लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 21 सीटें हैं। वहीं अगर बात करें यूपी का तो यूपी में राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। यूपी में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 और लोकसभा में 80। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 21 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? तो अगर बात करें भारत की तो यहाँ पे जो संघवाद देखा जाता है वो कैसा संघवाद है? एकजुट संघवाद देखने को मिलता है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? देखिए, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें विषयों के बारे में बात की गई है और 3 विषय बताए गए हैं। एक राज्य संबंधी विषय राज्य सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों की बात की गई है 7वीं अनुसूची में। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ के पास है। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उस पर राज्य और संघ दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें 7वीं अनुसूची में वर्णित हैं। तो इस 7वीं अनुसूची में जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये संघ सूची का विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक को गवर्न करने का काम कौन करता है? सेंटर करता है, तो ये संघ सूची का काम है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? मतलब सभी व्यक्तियों को कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा, ये किस मौलिक अधिकार में बात की गई है? तो ये बात की गई है समता के अधिकार में। जो समता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दी गई है समता का अधिकार, जिसके तहत ये उल्लेख किया गया है कि राज्य द्वारा सभी को समान कानून के द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। तो सही आंसर होगा समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु, यानी कि छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ रहेगा? तो वो एकीकृत उपागम। अगर एकीकृत उपागम की बात की जाए तो ये सबसे अच्छा रहेगा छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी कि अगर आप किसी प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बना रहे हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने का अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो इसमें सबसे जो सटीक होगा वो यही होगा कि छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, क्योंकि जब आप कोई संग्रहालय बना रहे हैं तो उसमें चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, जो छात्र देखेंगे, बच्चे देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो छात्रों को अवलोकन द्वारा संग्रह करने की आदत डालना, ये मेन उद्देश्य होगा प्राथमिक विद्यालय में अगर विज्ञान संग्रहालय बनाने की बात हो रही है तो ये रहा भाग 2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।